8वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम ताजमहल की आत्मकहानी का पहला भाग अध्ययन किया था। आज हम इसका दूसरा अंश यानी अंतिम भाग की पढ़ाई करेंगे। इस अंश में जो नए शब्द हैं हम उसका अर्थ पहले समझेंगे और बाकी अंश का भावार्थ समझेंगे। किनारे, इसका अर्थ है तट पर। संजोना, संभाल कर रखना। बावली, पगली। स्वर्णिम, इसका अर्थ है सुनहला, स्वाभाविक, प्राकृतिक। वास्तविकता, सच्चाई, यथार्थ। अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा नहीं। बेजोड़, जिसकी जोड़ी कोई नहीं। अस्तित्व, सत्ता। कब्र, मुर्दा गड़ने का स्थान। बर्बरता, असभ्यता। क्षुब्ध, व्याकुल, दुखी। म्लान, उदास। विदीर्ण, फटा हुआ। ढहना, गिरना। प्रतिद्वंदिता, इसका मतलब है होड़। संदेश, समाचार, विशेष बात को संदेश कहते हैं। इच्छा, चाह, अभिलाषा। विश्वास, यकीन। बच्चों, अब हम इस प्रसंग के दूसरा भाग के अर्थ समझेंगे। यमुना के किनारे पर मैं खड़ा हूँ। आगरे के स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। योगी की समाधि की तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करता हूँ। हमने पहले पढ़े थे यह ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर खड़ा है। तो आगरा के जो स्नेह को वह भूल नहीं सकता, उसे छोड़कर वह कहीं जा नहीं सकता। और जोगी जैसे समाधि में बैठते हैं, उसी तरह से आगरा में यमुना के किनारे वो अपनी स्मृतियों को जोड़ने का प्रयास करता है। बावली यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सूख रही है। ताजमहल अपने बारे में कह रहा है कि यमुना नदी वो भी पगली हो गई है। वो ताज के अतीत वैभव की स्वर्णिम दिनों को याद करके आज सूख रही है। वो श्यामा हो गई है, वो श्यामा रंग का हो गया है। मुझे उस पर स्वाभाविक रूप से स्नेह है, क्योंकि वो उसके तट पर है। इसलिए वो कहता है कि उसके साथ उसका स्वाभाविक रूप से स्नेह है। हम पुराने साथी हैं। वो हिल्लोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है और मेरी सुनती है। वो लोग, यमुना उसकी पुराने साथी है, इसलिए वो भी अपने हिल्लोरे का मतलब है तरंग लेकर उसे प्यार करती है और अपनी कहानी सुनाती है और ताज की कहानी सुनती है। कहते हैं मैं वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण हूँ। ताज कहता है इस संसार में जो चीज़ है, जितने सारे आश्चर्यचकित चीज़ है, उसमें से ताज अद्वितीय उदाहरण है। श्वेत संगमरमर में मेरा निर्माण हुआ। श्वेत संगमरमर, जिसे उड़िया में कहते हैं शंखमलमल पत्थर, वो एकदम सफ़ेद वाला है और उससे उसका निर्माण हुआ। मेरे निर्माण में करोड़ों रुपए व्यय हुए। तो ताज के निर्माण में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हजारों आदमियों का पेट भरा। एक युग में भी मेरा निर्माण कार्य समाप्त न हो सका। तो ताज को निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें काम किया था और उनका काम करके वो लोग अपने पेट भी भरे थे और एक युग में भी उसका निर्माण का कार्य समाप्त नहीं हो सका। मृत्युशैया पर अंतिम सांस गिनती हुई मुमताज की यही तो अंतिम इच्छा थी। उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहां कैसे टाल सकता था। तो मृत्युशैया में जब अंतिम सांस गिनती थी बेगम मुमताज, तो उनकी अंतिम इच्छा क्या था? तो उन्होंने यह इच्छा प्रकट किया था कि उनका जो कब्र वो एक ऐसे बेजोड़ कब्र होनी चाहिए जिसे लोग देखने आए।
तो उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहां कैसे टाल सकता था। तो शाहजहां जो बादशाह थे तो वो अपनी पत्नी की इस इच्छा को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए तो उसकी इच्छानुसार उसकी यह बेजोड़ कब्र अस्तित्व में आई। तो अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने एक बेजोड़ कब्र को बनाया और जिसका सत्ता में आई। कब्र कब्र किसे कहते हैं? जो मुर्दा गड़ने का स्थान होता है उसे कहते हैं कब्र। पर ये कब्र अभागी नहीं, अभागी का मतलब है ये भाग नहीं फूट गया है, ये एक ऐसा कब्र है जिसे रात दिन इसे देखने न जाने कितने लोग आते हैं। मुर्दे घर में यानी कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता, परंतु इस कब्र को ऐसा बनाया गया रात दिन लोग उसे देखने के लिए आते हैं। सुदूर विदेशों से यात्री आकर मुझे देखकर अपना आना सार्थक समझते हैं। तो ताज को इतना सुंदर बनाया गया है तो उसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और अपना आना भी सार्थक मानते हैं। मेरे पास आकर उन्हें श्रद्धा से झुक जाना पड़ता है। तो ताज के पास आकर वे लोग श्रद्धा से झुकते हैं। उनके मनोभावों को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिलता है। अपने संबंध में उनकी धारणाओं को देख मैं मुस्कुरा उठता हूँ। ताज कहता है मेरे संबंध में वो लोग उनके मन में जो धारणा है वो सब सुनकर देखकर वो मुस्कुरा उठता है। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य के दिन बीत गए। मानव समाज की बर्बरता को देखकर आज मेरा पाषाण हृदय भी क्षुब्ध हो उठा है। तो मुगल साम्राज्य के जो ऐश्वर्य के दिन वो भी धीरे धीरे बीत गए। मानव समाज की बर्बरता को देखकर मेरा पाषाण हृदय भी क्षुब्ध हो उठा है। बर्बरता का मतलब है असभ्यता। तो मानव समाज की इस बर्बरता को आज मेरा पाषाण हृदय भी क्षुब्ध हो उठता है। तो आज मानव समाज में जो असभ्यता भरी पड़ी है उसको देखकर ताज का जो हृदय पत्थर में बना हृदय वो भी व्याकुल हो उठता है। भारत की असहाय अवस्था को देखकर आज मुझे दुख होता है। आज भारत की इस अवस्था को देखकर, असहाय अवस्था को देखकर ताज आज दुखी है। सिनेमा के पट पर मेरी छवि अंकित करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो सिनेमा के जो पर्दे पर उसके छवि को दिखाने के लिए लोग उसके पास आते हैं, मेरे चित्र उतारते हैं। चित्रकार अपनी तुलिका से मुझे अमर करना चाहता है। कभी अपने रचना में मुझे चिरंजीवी बनाने का प्रयत्न करता है। तो सिनेमा के पट पर उसके चित्र अंकित करने के लिए लोग उसके चित्र उतारते हैं और चित्रकार अपनी तुलिका से उसको अमर करना चाहता है और कभी अपनी रचना में उसे चिरंजीवी बनाने की प्रयत्न करता है। चिरंजीवी यानी अमर करना चाहता है। पर मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। विदीर्ण का मतलब है फटा हुआ। तो ताज बोलता है मेरा हृदय विदीर्ण होता है, फटा जा रहा है। सम्राट और सम्राज्ञी भी अपने भारत की इस दुरावस्था को देखकर म्लान हो रहे हैं। म्लान का मतलब क्या है? उदास। तो सम्राट और सम्राज्ञी शाहजहां और मुमताज अपने भारत की इस दुरावस्था को देखकर अब उदास हो रहे हैं। अगर यही अवस्था रही तो दुख के बोझ में मैं ढह जाऊंगा यानी गिर जाऊंगा। तो कल इसी तरह की अवस्था भारतवर्ष में रही तो उस दुख की बोझ में मैं गिर जाऊंगा। आज नहीं तो कल से ही। मैं चाहता हूँ मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएं और अपने देश का कल्याण करें। तो ताज कहता है क्या चाहता है वो चाहता है उससे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएं और अपने देश का कल्याण करें। मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं। आगा खां महल आज इस युग में मेरा एक सच्चा साथी हुआ है। कस्तूरबा उसकी गोद में है। तो कस्तूरबा कौन है? गांधी जी की पत्नी। तो ताजमहल कहता है मुझे किसी से कोई होड़ नहीं, किसी से कोई प्रतियोगिता भी नहीं। आगा खां महल जो आगरा में है आज इस युग में मेरा एक सच्चा साथी है। कस्तूरबा उसकी गोद में है। उसकी गोद में कस्तूरबा की
समाधि है। मेरी गोद में प्रेम की देवी है। ताजमहल के गोद में प्रेम की देवी है और आगा खे महल के गोद में कर्तव्य की देवी है। मुझे विश्वास है इस प्रेम और कर्तव्य के संदेश को लेकर मानवता अपना कल्याण करेगी। तो ताज अंतिम भाग में कहता है, तो मुझे अब भी विश्वास है लोग प्रेम और कर्तव्य के संदेश को लेकर मानवता का अपना कल्याण करेगी। बच्चों, इस विषय का अर्थ अब हम समझ गए हैं। अब इसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर हम आलोचना बाद के वीडियो में करेंगे और उसका उत्तर भी लिख के आपके पास भेज देंगे। आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस विषय से भी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।